नृत्य समागम है आत्मा का परमात्मा से। नृत्य में वो संभावना है कि आप उस जो एक हर एक हमारा उद्देश्य रहता है कि हम वो मोक्ष की प्राप्त, वो एक परम आनंद के उस दुनिया में हम पहुंच सकें, ये नृत्य के माध्यम से किया जा सकता है। नृत्य मिलन है भौतिकता का आध्यात्मिकता से। नृत्य आलिंगन है अंगों का भाव से। नृत्य शरीर को एक सूत्र में बांध देता है। मनुष्य की एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। यदि आप देखें कोई भी बच्चा लय ताल सुन के वो उस पर थिरकता है, तो ये एक बहुत ही स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। नृत्य स्पंदन है, नृत्य वंदन है। नृत्य जो है ये आनंद का एक उन्माद का अनुभव है, आनंद की अनुभूति है। नृत्य योग है जिसमें संयोग है। दरअसल नृत्य राष्ट्र रूपी शरीर में एकता रूपी प्राणवायु की तरह है। नृत्य में भाषा नहीं, भाव प्रधान है। नृत्य में बंधन नहीं, उन्मुक्तता है। नृत्य में सब एक हो जाते हैं। नृत्य में कोई भेद नहीं रहता। अगर कुछ बचता है शेष, तो वो सिर्फ नृत्य होता है। और इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत में जिक्र नृत्य का, भारतीय नृत्य कला का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। बात भारतीय नृत्य कला की। उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, नृत्य का आधार एक है, नृत्य की साधना एक है, नृत्य का भाव एक है। भले ही उसके नाम अलग अलग हों, यानी अनेकता में एकता भारत की विशेषता। इस कहावत को चरितार्थ करती है भारतीय नृत्य कला। भूमि पर गगन पर विश्व में निरंतर गूंजता रहेगा कृष्ण नाम। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मानव सभ्यता का जब से इतिहास मिलता है, नृत्य कला का इतिहास भी समानांतर चलता है। चाहे चले आए दुनिया मिट भी जाए, मिट नहीं सकेगा कृष्ण नाम। जिनका नाम राम के जन्म का उत्सव हो या कृष्ण के जन्म का उत्सव हो,
भारतीय संस्कृति के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद हों, सब जगह भारतीय नृत्य कला का वर्णन मिलता है। नामकरण है उनका। इतिहास की दृष्टि में सबसे पहले उपलब्ध साक्ष्य गुफाओं में प्राप्त आदिमानव के उकेरे चित्रों और हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाइयों में भी प्राप्त मूर्तियां हैं, जिनमें से कांसे की बनी तन्वगी की मूर्ति है, जिसकी समीक्षा करने वाले विद्वानों ने यह सिद्ध किया है कि यह नृत्य की भाव भंगिमा से युक्त है। नृत्य कला में पारंगत लोग कई साधक भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र को ही पंचम वेद की संज्ञा से विभूषित करते हैं। क्योंकि इसमें तमाम शास्त्रीय नृत्य शैलियों का वर्णन है, उसमें रस भी है, उसमें श्रृंगार भी है, भाव भंगिमाएं हैं, शैलियां हैं, सब कुछ आपको भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में मिलता है। भरत मुनि ने हमारे चारों वेद जो थे, यजुर्वेद और ऋग्वेद और सामवेद, सब में से कुछ कुछ हिस्से जो है निकाल करके उन्होंने एक पंचम वेद का निर्माण किया, जो पांचवा वेद जो संगीत का वेद रहा। और वही वेद जो है लेकर के वो चले, और जब हम मनुष्य रूपी में आए तो मन, जो जैसे कहते हैं ना मन, हम मनुष्य के मन को लेकर के और उस वेद को समानांतर रूप से लेते हुए चलते हुए हम लोग उस परंपरा को आगे बढ़ाते आ रहे हैं। आदि ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, उसको ये माना जाता है कि कम से कम 2000 वर्ष पूर्व, ईसा से 200 वर्ष पूर्व और 200 वर्ष बाद के बीच में वो लिखा गया है। वो जो ग्रंथ है एक प्रकार का संपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें सभी कलाएं, चाहे वो थिएटर है, चाहे वो नृत्य है, चाहे वो संगीत है, और उससे जुड़ी हुई सब कलाएं, स्टेज क्राफ्ट है, कॉस्ट्यूम है, और सबसे बड़ी बात जो हमारा रस सिद्धांत है, जो हमारी कलाओं का जो असली मूल सिद्धांत है कि रसास्वादन करा पाना एक रसिक को, वो भी हमें नाट्यशास्त्र से मिलता है। दरअसल जिस तरह से भारत की आध्यात्मिक शक्ति शिव और शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक उसी तरह भारत की शास्त्रीय नृत्य कला में तांडव यानी शिव और लास्य यानी शक्ति का योग हमको देखने को मिलता है, और ये भाव भारतीय नृत्य कला का आधार है। ये रास है, ये मिलन है, यहाँ नृत्य है। यहाँ भाव है। दरअसल भगवान कृष्ण का गोपियों के साथ कोई भी विवरण बगैर नृत्य के पूर्ण ही नहीं होता है। माया का तुमने रंग ऐसा डाला, बंधन में बंध गया बांधने। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी और सेविकाएं गोपियां एक दूसरे के साथ बाह में बाह डाले हुए यमुना किनारे खड़ी होती हैं और कृष्ण आकर रासलीला प्रारंभ करते हैं। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, तो त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास। और कृष्ण ने भगवान शिव से नृत्य सीखा, उन्होंने नृत्य को वर्ण किया
इसलिए उनका नाम नटवर पड़ा। और उस नटवर ने अपने सभी गोपियों को, अपनी सखियों को, अपने सभी सही जो संबंधी थे उनको नृत्य सिखाया। कृष्ण को नटनागर कहा गया है और शिव को नटराज। तो ऐसी हमारी संस्कृति है, ऐसा हमारा इतिहास है कि हम जो देवी देवता हैं वो भी नृत्य करते हैं। बहुत कम शायद उसमें अन्य धर्मों में ऐसा होता होगा, लेकिन हमारे तो भगवान ही नृत्य करते हैं। तो नृत्य का इतना बड़ा स्थान है हमारी संस्कृति में। सृष्टि के कण कण में इसका आभास है, हो तारों में नर्तन, फूलों में उल्लास है। रास कथक नृत्य का प्रारंभिक नृत्य है। सिर्फ बात इतनी सी नहीं है, बल्कि भगवान शिव के तांडव नृत्य को तो आदि नृत्य की संज्ञा से विभूषित किया गया है, क्योंकि शिव पुराण में नृत्य का उल्लेख कई विवरणों में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि तेजस्वी तेजों में अग्रणी, कांति धारण करने वाले शिव सबके जनक, प्रकाश स्वरूप, प्रकाश देने को सतत नृत्य करने वाले, नृत्य को प्रिय मानने वाले हैं। तो तांडव ऐसा माना जाता है कि शिव जी ने शुरू किया और लास्य जो है वो पार्वती जी का नृत्य माना जाता है। लेकिन अगर हम नृत्य की दृष्टि से देखें, टेक्निक की दृष्टि से देखें, तो तांडव वह नृत्य है जिसमें थोड़ी उग्र भंगिमाएं हैं, जिसमें थोड़ी विगरस आप नृत्य देख सकते हैं, अंग का संचालन है। और लास्य जिसमें कोमल भावनाएं, जिसमें सुकुमार भावनाएं नृत्य के माध्यम से व्यक्त की जाती हैं। तो एक नृत्य में दोनों का समावेश होता है, कुछ अंग वैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। तो दोनों का आप कहें योग। और वैसे भी देखें तो शिव बिना इकार के शव है, तो बिना शक्ति के शिव भी नहीं। अतीत के धरोहरों से आधुनिक काल तक नृत्य कला की यात्रा न केवल दिलचस्प है, बल्कि संपूर्ण भारत को किस तरह से भारतीय नृत्य कला ने एकता के सूत्र में पिरो रखा है, यह भी बड़ा दिलचस्प है जानना। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग राज्य, अलग अलग भाव भंगिमाएं, अलग अलग कथानक, लेकिन ये सारी नृत्य कलाएं भारतीय हैं। श्री कृष्ण ये सारी नृत्य कलाएं शास्त्र सम्मत हैं और शास्त्र अनुशासित भी। नाट्यशास्त्र के शुरू में ही भरत कहते हैं कि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग शैलियाँ प्रचलित हैं। सबका जो असली मूल चाहे उस ग्रंथ में मिले, लेकिन वो अलग अलग प्रांतों में जाकर वहाँ की चाहे ताल, लय, अभिनय सब जगह कॉमन हो, सब शैलियों में कॉमन हो, लेकिन उनकी अपनी जो भाषा है, अपना चाल चलन है, अपना जो संगीत है, जो उस रीजन का, वो उसमें रिफ्लेक्ट करता है। ये भरत कहते हैं उस समय 8 शास्त्रीय शैलियाँ ऐसी मानी जाती हैं जो अलग अलग देश के अलग अलग भागों से हैं, लेकिन उन सब का मूल हम कहीं न कहीं नाट्यशास्त्र में ही पाते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख 8 शैलियां हैं, चाहे उत्तर भारत में लोकप्रिय कथक हो या फिर दक्षिण भारत में
खास तौर पर तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो। दोनों नृत्य शैलियों में शिव शक्ति का समागम दिखता है। कथक में तांडव भाव है तो भरतनाट्यम में लास्य भाव की प्रधानता है। केरल की कथकली नृत्य हो या भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर का मणिपुरी नृत्य, यहाँ पर भी दोनों नृत्य कलाओं में शिव शक्ति का भक्ति भाव प्रदर्शित होता है। दरअसल किसी भी राज्य के नृत्य का अगर जिक्र किया जाए तो ओडिसी उड़ीसा से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मोहिनीअट्टम केरल से या कोई और, सभी नृत्य कलाएं भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन भारतीयता के भाव को प्राथमिकता पर रखते हैं, यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। हमारे 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। इसी 7 स्वरों को हम हिंदू हैं, हम भी उसको बाँचते हैं। चाहे मुस्लिम हो वो भी वही बाँचता है, चाहे कोई भी धर्म का आदमी हो वही बाँचता है। उसी 7 स्वर में सब अपनी अपनी बातों को कहता है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है, चाहे आप साउथ के हैं, चाहे आप नॉर्थ के हैं, चाहे आप ईस्ट के हैं, चाहे वेस्ट के हैं, आपका ध्येय, आपका उद्देश्य, आपकी कला है, हम सब एक ही हैं। अलग अलग होते हुए भी वो एक हैं। अपनी अलग भाषाएं, अपनी अलग संस्कृति या संगीत भी थोड़ा थोड़ा सब जगह अलग है, फिर भी वो एक है। उसके स्वर एक है, सप्त स्वर, सब सारे गम पध नि सा एक ही है। ताल लय सब प्रांतों में है। तो अलग अलग होते हुए भी वो एक सूत्र में बंधी हैं। तो इस तरह से विविधता में एकता और श्रेष्ठ बनने के लिए हमें एक होते हुए भी अलग हैं। तो विविधता है, और वो विविधता क्योंकि वहाँ की भाषा अलग है। अब अगर तमिल या तेलुगु में अगर एक पदम गाया जा रहा है जो हम भरतनाट्यम में कर रहे हैं, और हम उड़ीसा में ओडिया भाषा में कर रहे हैं, बात हम शायद कृष्ण की ही कर रहे हैं या शिव की ही कर रहे हैं, लेकिन अपने तरीके से अपनी भाषा में उसको व्यक्त कर रहे हैं, अपनी नृत्य की शैली की भाषा से। तो अलग अलग होते हुए भी वो उसका मूल एक है। हमारे संस्कृति की विशेषता क्या है कि हमने शुरू से सब अलग अलग कल्चर्स को हमने समावेश किया है अपनी संस्कृति में। वो हमारी विशेषता है। तो ये जो विविधताएं हैं वो अलग होके भी उसमें एकता है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस आते हैं, कहीं मत जाइए आप। मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा। हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियां। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास अंक में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी, और बात हम कर रहे हैं भारतीय नृत्य कलाओं की, जहां पूरा भारत हमें मिलता हुआ दिखता है। जब सफर कथक से शुरू होता है और वो कथकली तक पहुंचता है तो पूरा भारत हमारी आंखों के सामने से गुजरता है। नृत्य एक जीवन है। अब लोग कहते कि ये तो आमून सभी कहते कि नृत्य जीवन है। नृत्य कैसे जीवन हुआ आपका? अब फील होता है कि बचपन से नृत्य करते रहो। अभी ऐसा फील होता है कि नृत्य अगर कर ना पाऊँ तो बहुत बेचैनी सी फील होती है। मेरे लिए नृत्य मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग है, और
मेरे लिए नृत्य अभिव्यक्ति का एक माध्यम है जिसके ज़रिए मैं अपने भाव व्यक्त कर सकती हूँ, जो मैं कहना चाहती हूँ वो कह सकती हूँ। तो मुझे ये जो कला मिली है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे एक कला मिली है जिसके ज़रिए मैं अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकती हूँ, अपने भाव लोगों तक पहुँचा सकती हूँ। जो इतना मैं समझता हूँ, मेरे हिसाब से नृत्य एक आनंद की चरम अवस्था है। जब कोई भी व्यक्ति हर्ष उल्लास में होता है, उसमें खुशी का संचार होता है, तभी वो नृत्य करता है। एक बीमार तनावग्रस्त इंसान नहीं नाच सकता है। तो मेरे हिसाब से यही है कि जब आनंद की अवस्था आती है इंसान के, तो आप स्वयं उसके अंग उपांग नाचने लगते हैं, थिरकने लगते हैं, और उन्हीं को जब नियम में बांध दिया जाता है तो वो एक शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। 17, गंगा की डुबकी जो आप लगाते हैं और उससे बाहर आते हैं, तो वो जो अनुभव है वो शायद मैं ऊपरी तरीके से बता पाऊँ किसी को कि शरीर गीला हुआ मेरा या फिर बाल गीले हुए या ये, लेकिन वो जो एक अनुभव है और एक जो अलग अनुभव है, वो मैं समझती हूँ कि नृत्य करते हुए मुझे वो अनुभव होता है, वो एक अलग अनुभव है। तो ऐसे मैंने नृत्य को थोड़ा समझा है, समझने की कोशिश भी कर रही हूँ। नृत्य योग है, नृत्य व्यायाम है, नृत्य व्यक्ति के मन का आराम है। नृत्य की यही खूबियां अतीत में बताई गई थी जिसे आज आधुनिक काल में बखूबी समझा जा रहा है। ये यूं कह सकते हैं कि इस तनाव भरी जिंदगी में न जाने कितने क्लासरूम में डांस ही डांस हो रहा है। तो आप भी आइए ना, तनाव मुक्त हो जाइए, नृत्य का साथ लीजिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। नृत्यपति अगर घर में नृत्य का माहौल होता है, कुछ वक्त नृत्य को भी समर्पित किया जाता है, तो यकीन मानिए रोम रोम आपका पुलकित हो उठता है, रोम रोम आपका प्रफुल्लित हो उठता है और दिल से यही आवाज आती है कि साक्षात ईश्वर हमारे साथ है। जैसे मैंने कहा कि ये उत्पत्ति, ये एकता का प्रतीक है। अब हमारे हर नृत्य के पक्ष में, हमारे कथक में हर बंदिश में मूवमेंट का विस्तार है, ऊपर भी जाता है, यहाँ भी जाता है, चक्कर भी है, नीचे भी है, ऊपर भी है, कहीं भी है। तो वो समझिए कि नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, वगैरह वगैरह। अब आप सपोज हम कहें तत्तथई तरकतथई तत्तथई तरकतथई ताथई तरथई थई तथई तथई थई थई तत्तता थई अथई अथई तत्तता अथई 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 तत्तता अथई 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 तत्तता। ये जो ता है वो सम है, वो एकता है, वही एक भारत और श्रेष्ठ भारत है। और ये जितने मूवमेंट्स हैं, ये साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, कुछ भी कह सकते हैं आप। भाषा और इसका कोई भेदभाव नहीं है। मेरे पास केरल की भी लड़की सीखती है, बंगाल की भी लड़की सीखती है, और सिर्फ हमारे देश के नहीं, बाहर से भी लोग आके सीखते हैं। तो भाषा और इसका कोई वो नहीं है। तो इस तरह से भी कितना कलाएं जोड़ती हैं
सब भारत को। यस्याम गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या यलिवाह युद्धन्ते यस्मानंदो यस्याम वदति दुंदुभि। अर्थात जिस भूमि में आनंद के बाजे बज रहे हैं, जहां लोग प्रसन्नता से नाच रहे हैं, गा रहे हैं और वीर लोग उत्साह से अपने राष्ट्र की रक्षा में तत्पर हैं। अथर्ववेद का ये मंत्र स्पष्ट तौर पर गायन वादन के महत्व को बता रहा है और इस बात की तरफ भी संकेत कर रहा है कि जब आप तन मन से स्वस्थ होंगे तभी राष्ट्र की रक्षा के लिए तत्पर हो पाएंगे। और इसीलिए स्वस्थ रहना है तो नृत्य करिए, आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करना चाहते हैं तो नृत्य करिए। इस सलाह के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात इस कार्यक्रम में ही। तब तक के लिए नमस्कार।